हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर मैथ फैमिली। इस प्लेटफॉर्म में इस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप इंटीजर्स चैप्टर्स आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा। आप समझ चुके होंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किन्हीं दो इंटीजर को हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड कैसे डिवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर रिकॉल। चैप्टर रिकॉल से पहले हम करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व, जिससे आपको चीजें और हो जाएंगी क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 जो आपसे ये कहना चाह रहा है कि इन अ टेस्ट, एक टेस्ट हुआ क्लास में जिसमें +5 मार्क्स अलॉट किए गए करेक्ट आंसर के लिए, यानी आपको +5 मार्क्स मिलता है किसके लिए? करेक्ट आंसर्स के लिए। किसके लिए? करेक्ट आंसर्स के लिए। वहीं पर अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग कर देते हैं, यानी आपका आंसर हो जाता है इनकरेक्ट, तो आपको कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं? -2, यानी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। आप अगर करेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को तो +5 मार्क्स मिल रहा है, अगर रॉन्ग कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है? -2 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, फॉर इनकरेक्ट आंसर। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राधिका एक लड़की है जिसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। लड़कियां तो होती हैं, उनको लगता है कि भाई मुझको तो सारे क्वेश्चन का आंसर आता है, मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, चाहे गलत हो या सही हो। इसको आप अलग तरीके में मत लो, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी, मेरे पास भी जब क्वेश्चन पेपर्स आता है मुझे भी ऐसे होते हैं मैं सारे क्वेश्चन के आंसर दूं। तो राधिका भी ऐसी है जिसने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं एंड उसको स्कोर मिला है कितना? 30 मार्क्स। कितने उसके मार्क्स मिले हैं? 30 मार्क्स मिले हैं। दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर। 30 तो उसको कितना मिला है? मार्क्स मिले, लेकिन उसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं? 10 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल क्वेश्चन। अब एक लड़का है जय, उसने क्या किया? सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है। जब उसे सारे क्वेश्चन का आंसर दिया तो उसको -12 मार्क्स मिले। कितने 12 मार्क्स मिले हैं? -12 मार्क्स मिले हैं। दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर्स। उसके कितने आंसर्स करेक्ट हुए? 4 करेक्ट आंसर्स हुए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर हैड दे अटेम्प्टेड। मतलब राधिका और जय ने कितने इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं, मतलब कितने उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर्स इनकरेक्ट किए, मतलब उनके कौन से क्वेश्चंस के आंसर गलत हो गए, कितने क्वेश्चंस के आंसर गलत हो गए हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम राधिका को ले लेते हैं। तो राधिका क्या था? हम लोग को इतना पता है कि अगर करेक्ट आंसर है तो कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 10 मार्क्स मिल, सॉरी, अगर करेक्ट आंसर्स है हमारे तो कितने आंसर्स मिल रहे हैं? कितना आपको मार्किंग मिल रहे हैं? +5 मार्किंग मिल रहे हैं। अब इतना हमें पता है कि राधिका ने कितने आंसर्स करेक्ट किए हैं? 10 आंसर करेक्ट किए हैं। अगर उसने 10 आंसर करेक्ट किए हैं तो अकॉर्डिंग टू हर, यानी अकॉर्डिंग टू हर मार्कशीट, मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम करेक्ट आंसर इज व्हाट? +5 कितने के लिए है? एक आंसर के लिए। अगर करेक्ट आंसर करते हैं, उसने कितने करेक्ट आंसर किए? 10 करेक्ट आंसर। तो आप क्या करेंगे? 5 × 10 कितना हो जाता है? 50। यानी मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम करेक्ट आंसर्स, यानी आपके राधिका ने कितने करेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए? कितने करेक्ट आंसर्स के मार्क्स उसको मिल गए? 50। कितने मार्क्स मिले उसे? 50। अब उसका टोटल स्कोर कितना है? 30। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 मार्क्स मिले उसे। कितने मार्क्स मिले? 30 मार्क्स मिले हैं। पर मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका? टोटल कितने थे उसके? 50 करेक्ट आंसर्स के लिए। अब यहाँ पे उसके कितने हो गए स्कोर? 30। तो हम क्या करेंगे? मार्क्स फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर्स कितना होगा? 30 -50, यानी -20, -20 फॉर। अब हमको पता है कि अगर मेरा आंसर उसने रॉन्ग दिया है तो मुझे कितने आंसर्स मिलेंगे? -2। कितने रॉन्ग आंसर्स के? 1। तो यानी अगर हमें फाइंड आउट करना है कि उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं, तो ये जो मेरा आंसर है -20 को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? -2 से। यानी जब मैं -20 को -2 से डिवाइड करती हूँ, यानी 20 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। तो मैं क्या बोल सकती हूँ?
राधिका अटेम्प्टेड 10 इनकरेक्ट आंसर्स। कितने इनकरेक्ट आंसर्स? 10 इनकरेक्ट आंसर्स। अब मैं बात करती हूँ जय की। जय ने सारे क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट किए, उसको कितना मार्क्स मिला? -12 मार्क्स मिला। उसके 4 कितने आंसर्स करेक्ट हैं? 4 आंसर करेक्ट है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? उसके इनकरेक्ट आंसर्स उन्होंने कितने अटेम्प्ट किए हैं। लेट्स गो फॉर जय। तो मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर +5। उन्होंने कितने आंसर करेक्ट किए? 4। 5 4 20। टोटल स्कोर कितना उनका? -12। तो सेम प्रोसेस जो हमने वहां पे किया था, मार्क्स फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर्स -12 माइनस ऑफ 20, -12 - 20 कितना हो गया? -32। -32। अब मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स मुझे कितना है? -2। अब इस -32 को -2 से मैं क्या कर दूंगी? डिवाइड। क्या ऑब्टेन करने के लिए? इनकरेक्ट आंसर्स। टू फाइंड द इनकरेक्ट आंसर्स -32 को मैं कर दूंगी डिवाइड -2 से। अब यहाँ पे देखिए दोनों इंटीजर नेगेटिव है, जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में। यानी जय ने कितने आंसर्स अटेम्प्ट किए इनकरेक्ट? 16। उसके 16 आंसर्स कितने थे? इनकरेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर है। लेट्स मूव फॉर अनदर क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को बताता है। एग्जाम्पल नंबर 7। अब ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, मतलब एक दुकानदार है, बिजनेसमैन है भाई, ठीक है। तो एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 by selling one pencil. By selling how many pencils? One pencil. And incurs the loss of 40 पैसा per pencil. Sorry, per pen. ये पेन है यहाँ पे, ठीक है। A shopkeeper earns a profit of ₹1 by selling one pen. यानी जब वो एक पेन बेचता है तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है? ₹1 का प्रॉफिट होता है। वहीं पर अगर वो पेंसिल बेचता है अपने ओल्ड स्टॉक में से, यानी अपने पुराने स्टॉक में से, तो उसे कितने का लॉस होता है? 40 पैसे का लॉस होता है। 40 पैसे का लॉस होता है। इतना याद रखिए, जब हमें गेन होता है तो वो हो जाता है प्लस, और जब हमें लॉस होता है किसी चीज का तो वो हो जाता है माइनस। आई होप ये सेंटेंस आपको क्लियर है। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 by selling one pen and incurs a loss of 40 पैसा per pencil while selling pencils of her old stock. अब आपका ऑप्शन 1, जो आपका ऑप्शन 1 है वो ये कह रहा है इन अ पर्टिकुलर मंथ, मतलब 12 महीनों में से 12 मंथ में से कोई एक मंथ में ऐसा हुआ, शी इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹5। इन अ पर्टिकुलर मंथ शी इनकर्स अ लॉस ऑफ रुपीज हाउ मच? ₹5। इन दिस पीरियड शी सोल्ड 45 पेन्स। जब उसको ₹5 का लॉस हुआ था, ठीक है, ₹5 का लॉस हुआ था उस किसी मंथ में, उस मंथ में उसने क्या किया है? 45 पेन्स सेल किए हैं, यानी बेचे हैं। आपको क्या क्वेश्चन पूछा है? हाउ मेनी पेंसिल्स, हाउ मेनी पेंसिल्स डिड शी सेल इन दिस पीरियड, मतलब इस मंथ में या इस पीरियड में उसने कितनी पेंसिल बेची हैं। सेकेंड ऑप्शन बोलता है इन द नेक्स्ट मंथ शी अर्न्स नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। नेक्स्ट मंथ में ना तो उसे प्रॉफिट होता है और ना ही उसे लॉस होता है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? इफ शी सोल्ड 70 पेन्स, अगर वो 70 पेन्स बेचती है, अगर उसे 70 पेन्स बेचे हैं, हाउ मेनी पेंसिल डिड शी सेल, अगर उसने 17 पेन्स बेचे हैं तो उसने कितनी पेंसिल बेची होगी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। प्रॉफिट कितने का था? ₹1 का था। अकॉर्डिंग टू वन क्वेश्चन, first one, in a particular month she incurs a loss of ₹5. In this period she sold 45 pens. How many pencil did she sell in this period? मतलब मुझे पता करना है कि इस मंथ में उसने कितनी पेंसिल बेची है। Let us understand this question carefully. इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रॉफिट आपको कितने का हुआ है? अगर आप एक पेन बेचते हैं तो आपको ₹1 का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग 45 पेन्स, यानी अगर आप 45 पेन को सेल करते हो, 45 पेन्स अगर आप बेचते हो
तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 45 इंटू ₹1, दैट इज इक्वल टू ₹45, दैट इज इक्वल टू ₹45। 45 रुपीज का आपको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो विच इज डिनोटेड बाई +5, जिसको हम +45 भी लिख सकते हैं। अब हमें इतना पता है कि जो टोटल लॉस था हमें कितने रुपीज का हुआ था? 5 रुपीज का हुआ था। अगर लॉस हुआ है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? -5। लॉस को लिख सकते हैं -5। अब आप एक फॉर्मूला याद रखिए, प्रॉफिट अर्न्ड प्लस लॉस इनकर्ड इज इक्वल्स टू टोटल लॉस, इज इक्वल्स टू टोटल लॉस। देयरफॉर अब हम यहाँ पे क्या निकालना है? लॉस इनकर्ड। तो लॉस इनकर्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू टोटल लॉस माइनस प्रॉफिट अर्न। क्योंकि यहाँ पे मुझे किसका पता है? मुझे पता है कि मेरा टोटल लॉस कितना हुआ है? टोटल लॉस हुआ मेरा -5 का। ठीक है, और मुझे ये पता है कि टोटल मेरा प्रॉफिट अर्न कितना है? ₹45। मुझे क्या नहीं पता है? लॉस इनकर्ड नहीं पता है। तो मैं लिख सकती हूँ लॉस इनकर्ड is equals to loss incurred is equals to total loss is equals to total loss minus आपका आ जाएगा प्रॉफिट अर्न्ड is equals to profit earned। तो मुझे इतना पता है टोटल लॉस मुझे कितने का हुआ है? -5 का। मुझे कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है? +45 का। यानी साइन यहाँ पे क्या है? माइनस, तो यहाँ पे लिख दूंगी माइनस, ये हो जाएगा आपका 45। ये कितना हो गया? -50। ये होगा आपका -50, जो कि आपका क्या है? रुपीज, जो कि आपका क्या है? रुपीज। इसको मैं लिख सकती हूँ रुपीज -50। अब मुझे इस रुपीज को किस में कन्वर्ट करना है? पैसे में कन्वर्ट करना है। जब मैं रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करूंगी तो मल्टीप्लाई क्या करूंगी? 100 करूंगी। तो जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी -50 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा -5000 पैसा आंसर आ जाएगा। 5000 पैसा आंसर आ जाएगा। मैंने पैसे में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि जो पेंसिल का लॉस है वो किस में है? पैसे में है। अब मुझे इतना पता है कि अगर एक पेंसिल मैंने बेची तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है? -40 पैसे का लॉस हो रहा है। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिल गया? टोटल लॉस इनकर्ड कितने का होगा? -5000 पैसे का मुझे क्या हो गया? लॉस इनकर्ड हो गया। नंबर लॉस ऑफ पर पेंसिल कितना हो रहा है मुझे? -40। तो -5000 को -40 से मैं डिवाइड कर दूंगी। जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कितनी सारी पेंसिल्स मेरी सेल हुई हैं। यानी नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड, नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इज इक्वल्स टू -5000 डिवाइडेड बाय -40। जब दोनों इंटीजर नेगेटिव में है तो मेरा आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। ये माइनस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। 4 के टेबल से आप काटेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 125। तो यानी शी सोल्ड हाउ मेनी पेंसिल्स? 125 पेंसिल्स। मैंने इसको पैसे में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि मेरे पेंसिल का किसमें दिखाया था? पैसे में। इसलिए मैंने रुपीज को किसमें कन्वर्ट कर दिया? पैसे में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट मंथ में ना ही तो उसे प्रॉफिट हुआ और ना ही उसे लॉस हुआ। ना उसे प्रॉफिट हुआ, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ना उसको लॉस हुआ ना उसे प्रॉफिट हुआ। इफ शी सोल्ड 70 पेन्स, अगर उसने 70 पेन्स बेचे हैं, हाउ मेनी पेंसिल डिड शी सेल, तो उसने कितनी पेंसिल बेची होंगी? अगर 70 पेन्स बेचे हैं तो पेंसिल उन्होंने कितनी बेची होगी? तो नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ? प्रॉफिट अर्न प्लस लॉस इनकर्ड इज इक्वल टू 0, जो कि ऑलरेडी हमारा बोला है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉफिट अर्न्ड प्लस लॉस इनकर्ड। लॉस इनकर्ड कितना हुआ हमारा? 0। कितना हुआ हमारा? 0। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं प्रॉफिट अर्न्ड, प्रॉफिट अर्न्ड इज इक्वल टू, जब भी प्लस यहां चला जाएगा तो किसमें आ जाएगा? माइनस, माइनस लॉस इनकर्ड, माइनस लॉस इनकर्ड। अब आप समझिए, नाउ प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 70 पेन्स कितना हो जाएगा? ₹70। क्यों? क्योंकि एक पेन को बेचने से आपको कितने का प्रॉफिट होगा? 1 रुपीज का। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 70, यहाँ पे लिख सकती थी 70 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू ₹70, ₹70। हेंस लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग सच पेंसिल्स। अगर मुझे लॉस पता करना है तो क्या होगा?
₹70 which we indicate as -70, which we indicate as ₹-70। तो 70 को मुझे जो रुपीस है मुझे किस में कन्वर्ट करना है, पहले तो पैसे में कन्वर्ट करना है। कितने में कन्वर्ट करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है। तो अगर देखो यहाँ पे मैं लिखा था प्रॉफिट अर्न इज इक्वल्स टू माइनस लॉस इनकर्ड, यानी प्रॉफिट अर्न मेरा कितना हुआ 70 रुपीज, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू योर -70 -70 रुपीज, दोनों इक्वल हो गए ना, जो जितना मेरा प्रॉफिट हुआ उतना ही मेरा लॉस हुआ, ठीक है। -70 रुपीज का मुझे लॉस हुआ। अब मुझे पता है मुझे पेंसिल्स फाइंड आउट करनी है, तो ये जो रुपीज है इस रुपीज को मुझे पहले किस में कन्वर्ट करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है। पैसे में जब कन्वर्ट करूंगी तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। जब 70 को मैं -70 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे कितना आंसर आएगा, -7000। अब मुझे पता है एक पेंसिल को सेल करने से मुझे -40 पैसे का क्या होता है, नुकसान होता है। तो मैं इस -7000 को डिवाइड कर दूंगी -40 से। अब दोनों ही मेरा क्या है, -7000 डिवाइडेड बाई -40, ठीक है। दोनों ही मेरा क्या है माइनस, जब दोनों इंटीजर माइनस होते हैं तो मेरा आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में। इसको मैं लिख सकती हूँ 7000 डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0 आप काट सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 175 पेंसिल्स, 175 पेंसिल। तो आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट मंथ में उन्होंने 175 पेंसिल्स सेल की थी। आई होप ये दो एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से क्लियर हैं। अब आते हैं हम चैप्टर रिकॉल पे, यानी इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा, और आप इसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी कितनी आप पुटअप कर सकते हैं। आप कहाँ पे बोल सकते हैं कि नंबर नेगेटिव हो सकता है, कहाँ पे बोल सकते हैं नंबर पॉजिटिव हो सकता है। सिचुएशन को देखकर आप समझ सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा था, व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो होते हैं जो इंक्लूड करते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। पॉजिटिव नंबर्स आपके 1, 2, 3 एंड सो ऑन होते हैं। नेगेटिव नंबर -1, -2, -3 ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो को जीरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स की, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में आपका जीरो आ जाता है, पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं एंड आपके आ जाते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब इन इंटीजर्स को हम नंबर लाइंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ डू वी रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में जब हम इंटीजर्स को प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या है। यहाँ पे सारे कितने आएंगे, सारे आएंगे आपके पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड आपके आएंगे सारे नेगेटिव नंबर्स। तो जितने भी राइट साइड ऑफ जीरो है, यानी जीरो के जो राइट साइड में होते हैं आपके पॉजिटिव नंबर्स, जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स, जो कि आपको हेल्प करते हैं विजुअलाइजेशन में, विच हेल्प्स यू टू विजुअलाइज व्हाट आर नेगेटिव नंबर एंड व्हाट आर पॉजिटिव नंबर। जीरो इज एट द सेंटर ऑन द नंबर लाइन। नेक्स्ट वी मूव एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स की। इसके कुछ रूल्स हमने पढ़े थे। अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी आपका आएगा पॉजिटिव। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3 + 4 7, इन दोनों में इंटीजर क्या है हमारे पॉजिटिव, तो आंसर रिजल्ट भी हमारा क्या है पॉजिटिव। अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव है, अगर दोनों इंटीजर आपके नेगेटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव। एग्जाम्पल -3 + -2 इज इक्वल टू योर -5। अगर मैं बात करती हूं एक इंटीजर प्लस है, एक इंटीजर माइनस है, तो उसका रिजल्ट डिपेंड करेगा साइन ऑफ द बिगर नंबर पे। यानी एग्जाम्पल पे देखते हैं 5 + -2। पहले तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 में से 5 गया, कितना आ गया 2 आ गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है 7 की वैल्यू क्या है, 7 का साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। इसी को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, -5 + 7 आंसर आ गया 2। क्यों, क्योंकि 7 5 से क्या है बड़ा है, 7 का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, हम किन्हीं दो इंटीजर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग एन इंटीजर इज इक्वल टू एडिंग इज एडिटिव इनवर्स, इज इक्वल टू एडिंग इज नेगेटिव इनवर्स। अगर आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कि a - b को हम कैसे लिख सकते हैं। माइनस साइन है, इसे हम कर देंगे प्लस में कन्वर्ट, प्लस एडिटिव इनवर्स, प्लस एडिटिव
इनवर्स ऑफ बी, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस माइनस बी, यानी a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a प्लस ऑफ माइनस बी। वहीं पे a माइनस ऑफ माइनस बी को हम लिख सकते हैं, इस माइनस को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस एडिटिव इनवर्स, a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी। तो अगर हम इसकी बात करें 7 माइनस ऑफ माइनस 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस माइनस को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, प्लस में कन्वर्ट कर देना है, यानी इसको आपको लिखना है 7 प्लस, अब माइनस 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है 3, लिख देंगे प्लस 3 जो हो जाएगा हमारा 10। हमने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया। ये है -2 -5, इसमें देखिए -5, इस माइनस को मैं कर दूंगी प्लस में कन्वर्ट। अब इस -2 का एडिटिव इनवर्स ले लूंगी, -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है 2। अब इसको देखिए पहले आप नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कर दिए, 5 को अगर 2 से सब्ट्रैक्ट करते तो मेरा आंसर क्या आता है 3, लेकिन 5 किससे बड़ा है 2 से बड़ा है, 5 का साइन क्या माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस साइन। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे। अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों इंटीजर्स का साइन पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी मेरा क्या होगा पॉजिटिव। एग्जांपल देख लीजिए 2 × 3 = 6। अगर मेरे दोनों इंटीजर नेगेटिव है, साइंस दोनों नेगेटिव है, मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मेरा रिजल्ट क्या होगा पॉजिटिव। एग्जांपल देख लेते हैं -2 × -4 = 8। एक इंटीजर मेरा प्लस है, एक इंटीजर मेरा माइनस है, दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट क्या आ जाता है माइनस। एग्जांपल देख लीजिए 5 × -3 = -15। एक इंटीजर फिर से नेगेटिव है, एक इंटीजर पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस। एग्जांपल से देख लेते हैं -6 × 2 -12। अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन में क्या रूल है, अगर दोनों इंटीजर प्लस है, यानी दो इंटीजर मेरे प्लस साइंस दे रहे हैं, दोनों इंटीजर पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी क्या आएगा पॉजिटिव। एग्जांपल देख लीजिए 6 / 2 = 3, वहां पे 3 का साइन क्या आ रहा है पॉजिटिव। नेक्स्ट देख लेते हैं अगर दोनों इंटीजर मेरे नेगेटिव है, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव है तो भी आंसर क्या आएगा मेरा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों सेम साइंस है। यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल के साथ -12 / -4 = 3। थर्ड देख लेते हैं अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, यानी एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक इंटीजर नेगेटिव है, मुझे करना है डिवाइड, तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस, यानी मेरा कौन सा साइन आ जाएगा माइनस। मैं लिख सकती हूँ 10 / -2 = -5। माइनस डिवाइडेड बाई प्लस, यानी मेरा न्यूमरेटर अगर नेगेटिव, मेरा न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं -8 / 2 = -2, साइन आ गया आपका माइनस। जब हमने ये सब देखा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, तो हमने ये नोट किया कि जब हम इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस लेते हैं, मतलब इवन नंबर एक ही, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं या डिवाइड हो सकते हैं। मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। आप बोलिए इवन नंबर क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए व्हाट आर इवन नंबर्स। ठीक है, तो जब हमारे जो नेगेटिव साइंस है, जैसे मान लीजिए -1 × -1 कितने बार हो गया 2 टाइम्स, तो मेरा क्या हो गया ये इवन टाइम्स। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ -1 × -1 × -1, ये मेरा कितना टाइम हो गया ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। अगर मैं इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव साइंस लेती हूँ तो वो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस लेती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इतना क्लियर आए हो, आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, यानी हमने एडिशन में पढ़ा, सब्ट्रैक्शन में पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा एंड डिवीजन में पढ़ा। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मैं एडिशन की बात करती हूँ
तो एडिशन मेरी क्लोजर प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। जीरो को अगर मैं बोलूं तो जीरो इज नोन एज माई एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। वहीं पे बात करूं सब्ट्रैक्शन की तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, इसमें कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो यस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। वन हमारा बोलते हैं क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन इज नोन एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब बात करते हैं डिवीजन की, तो डिवीजन में ना ही तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं इंटीजर्स, ना ही वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं और ना ही आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, और डिवीजन में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता। आई होप आपको ये क्लियर है। अगर आप चाहो तो इस टेबल को अपनी नोटबुक में बना सकते हो। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स कि आप इस टेबल को अपने नोटबुक में बनाकर समझ सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटीजर्स की सेटिस्फाई कर पाएगा, कौन से ऑपरेशन के अंदर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो द सेट z इज इक्वल टू -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन is the set of integers. They are the set of integers. अब बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर a, कौन सा इंटीजर a, is its numerical value. वो क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, regardless of its sign, regardless of its sign and denoted by modulus of a, denoted by modulus of a। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं the sum of two integers with like signs is the same as the sum of absolute value of the addendum having the sign of the addendums। मतलब अगर 7 + 5 इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 12। मुझे क्या मिल रहा है, 12। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 कितनी है, 7। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 कितनी है, 5। इन दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर रही तो आंसर क्या मिल रहा है, 12। आई एम गेटिंग द आंसर एज 12। अब यहाँ पे आ जाते हैं, -7 की एडिटिव, -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 7, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 5। मुझे दोनों को ऐड करना है, 7 + 5 कितना आ गया, 12। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही इंटीजर क्या है, नेगेटिव। दोनों ही इंटीजर क्या है, नेगेटिव। इनके साइन क्या है, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा आपका -12। तो वही आपको इस डेफिनेशन में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पहुंचते हैं, द सम ऑफ टू इंटीजर्स विद अनलाइक साइंस। अनलाइक साइन मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। इज द डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू, इज द डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एडिडेंट, ऑफ द एडिडेंट हैविंग द साइन ऑफ द इंटीजर्स विद ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू, विद ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे मान लीजिए पहले एग्जाम्पल दिया -5 + 7। हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, 5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7, 7। दोनों को कर दीजिए क्या, अब दोनों को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, अनलाइक साइन। सब्ट्रैक्ट करना है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 - 5 कितना होता है, 7 - 5 आपका होता है 2। अब आपको ध्यान ये देना है, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू -5 इज 5, एब्सोल्यूट वैल्यू 7 इज 7। मुझे पता है कि 7 इज ग्रेटर देन 5। 7 का साइन क्या है, प्लस। 7 का साइन क्या है, प्लस। तो मेरा आंसर हो जाएगा -5 + 7 इज इक्वल्स टू 2, इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट देखते हैं, -8 + 2। इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, चलो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 कितना होती है, 8। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 कितनी होती है, 2। 8 - 2 कर दीजिए, कितना होता है, 6। ठीक है, अब मुझे एब्सोल्यूट वैल्यूज में देखना है कि 8 इज ग्रेटर देन 2।
8 2 से मेरा बड़ा है और 8 का साइन क्या है माइनस, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे -6। आई होप यहाँ पे आप समझ गए कि हम किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं टू सबट्रैक्ट b फ्रॉम a, टू सबट्रैक्ट b फ्रॉम a वी एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ b टू a, यानी जो मैंने प्रीवियसली आपको समझाया था, यानी a माइनस b इज इक्वल्स टू a प्लस ऑफ माइनस b, यानी माइनस की जगह मैंने कौन सा साइन रख दिया प्लस, एंड माइनस b का एडिटिव इनवर्स कितना हो गया माइनस b, या मैं बोल सकती हूँ माइनस b का एडिटिव इनवर्स कितना है b। तो ये आपको क्लियर है, ये स्लाइड आपको क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम अपना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मेरी क्या है 1, यानी अगर मैं किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा वही इंटीजर आएगा, अगर 1 को उस इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरा वही इंटीजर आएगा। बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स को हम बोलते हैं ऑपोजिट नंबर। ऑपोजिट नंबर यानी a प्लस ऑफ माइनस a मुझे क्या मिलेगा 0, माइनस a प्लस a मुझे क्या मिलेगा 0। अगर मैं किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 0, यानी मैं लिख सकती हूं a इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, या 0 इंटू a इज इक्वल्स टू माई 0, इज इक्वल्स टू माई 0। डिवीजन बाय 1, यानी मैं किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करती हूं तो मुझे वही नंबर मिलेगा। इसका मतलब है a डिवाइडेड बाय 1 आई गेट a। फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइडेड बाय 1 मुझे क्या मिलेगा 3, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 मुझे क्या मिलेगा -3। आई होप यहां तक आपको क्लियर है, यहां तक आप समझ चुके हैं। अब आते हैं डिवीजन ऑफ 0, यानी अगर मैं किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करूं, यानी 0 डिवाइडेड बाय a, क्या आंसर आएगा 0। 0 डिवाइडेड बाय a 0, यानी 0 डिवाइडेड बाय 7 इज व्हाट 0, 0 डिवाइडेड बाय -8 इज व्हाट 0। लेकिन डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता है, वी डोंट नो, इट्स नॉट डिफाइंड। यानी हम बोल सकते हैं a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। मल्टीप्लाइंग बाय 1, मल्टीप्लाइंग बाय 0, यानी किसी भी इंटीजर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा, किसी भी इंटीजर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपको वही नंबर मिलेगा। दैट मीन्स any number multiplied by 1 remains unchanged, any integer multiplied by 0 gives 0। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय -1, अगर मैं किसी भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ इट चेंजेस द साइन ऑफ द नंबर। जैसे अगर मैं करती हूँ -a इंटू 1 तो मुझे क्या मिल रहा है -a इंटू -1 मुझे मिल रहा है a। अब मैं कर रही हूँ a इंटू -1 मुझे मिल रहा है -a। जो माइनस साइन था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, जो प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर है, यहां तक आप पूरा समझ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा थॉट ऑफ द डे, जो आप लोग के लिए जानना समझना आपके मोटिवेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, डिलाइट इज एक्सपीरियंस्ड, डिलाइट इज एक्सपीरियंस्ड ओनली व्हेन देयर इज कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व्ड इन द प्ले। यानी अगर आपकी चेतना उसमें इन्वॉल्व है, आपको पता है कि मुझे इंटीजर्स चैप्टर पढ़ना है, आप पूरे कॉन्शियस हो, तभी जाके आप अपने एक्सपीरियंस को डिलाइटफुल कर पाओगे। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। थैंक यू सो मच कि आपने इन वीडियोस को, इन चैप्टर्स को इतना प्यार किया है। मेरी एक सजेशन है, अगर आप लोग को वीडियोस अच्छे लगे, आप लोग को चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।